दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में आपकी क्लियर करूँगा। आज इकोनॉमी का हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इ तीसरा और चौथा चैप्टर आपके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होता है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में चाहे आप फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दो, चाहे सेकंड टर्म का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा क्या है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। दोस्तों देखो, जीवन जीने के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। देखो दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, जीवन जीने के लिए जितना भोजन ज़रूरी है, मतलब जैसे कि जीवन जीने के लिए आपको अच्छे से पता है, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो भोजन से मिलती है। सांस लेने के लिए हमें वायु की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि 2 जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि इसके भी कुछ आयाम इन्होंने बता रखा है। सबसे पहली चीज़ है खाद्य उपलब्धता। क्या है दोस्तों? खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या होता है? खाने की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो पूरे तरीके से उपलब्ध हों। जो खाने की चीज़ें हैं, चाहे जो भी हो, चावल, गेहूँ, दाल, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आसानी से क्या हो, उपलब्ध हों। दूसरा है पहुँच। पहुँच का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाने की जो प्रत्येक चीज़ें हैं, वो व्यक्ति को आसानी से मिलती रहे। आज को अच्छे से पता है, जो सारी चीज़ें होती है, गेहूँ और चावल हमारे यहाँ पे राशन की दुकानों पे आसानी से मिल जाती है। यह सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत वो सारी चीज़ें हम तक पहुँचाती रहती है। और तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों? सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। देखो दोस्तों, सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य का मतलब कि हमारे पास अगर जो चीज़ हम चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आसानी से उसे हम परचेज कर सकें, खरीद सकें। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सामर्थ्य। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? 3 चीज़ें हैं दोस्तों: खाद्य उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये पूछते हैं कि खाद्य सुरक्षा आखिर क्यों की जाती है? खाद्य सुरक्षा लोग करते क्यों हैं? क्वेश्चन पूछ लें, खाद्य सुरक्षा क्यों की जाती है? तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहे हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, खाद्य असुरक्षा से ऐसा नहीं है कि गरीब ही ग्रस्त होते हैं, अमीर भी होते हैं। कब? जब देश में भूकंप आ जाए, देश में बाढ़ आ जाए, बारिश ना हो। ठीक है? तो मतलब बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल डिजास्टर चीज़ें हैं दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को ये सामना झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कब मन में क्वेश्चन आता है क्यों की जाती है, तो इन सारी चीज़ों को बचा करके इसमें क्या होता है, सेव करके रखा जाता है। क्लियर दोस्तों? ताकि हम लोग भुखमरी से बच सकें। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, 1943 भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था, वो 1943 का बंगाल अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारत का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? भारत का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो उसका आंसर होगा 1943। और क्वेश्चन पूछ लेते कहाँ पर पड़ा था, तो याद होना चाहिए आपको, बंगाल में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में। क्लियर दोस्तों? याद कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों रामू की कहानी है, वैसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार नज़र डाल लेना। ठीक है? आगे देखते हैं, खाद्य असुरक्षित कौन है? जो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, खाद्य असुरक्षित कौन है? मतलब हमारे यहाँ पे जो खाने की चीज़ें हैं, वो किनको नहीं मिल पाती है।
देखो दोस्तों, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, भूमिहीन। कौन दोस्तों? भूमिहीन। भूमिहीन का मतलब जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, मतलब जिनके पास बहुत कम खेती है। दूसरा, पारंपरिक दस्तकार, जो लोग एक परंपरा से दूसरे परंपरा में लगातार काम करते रहते हैं। अगला, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, जैसे मोची, बढ़ई इत्यादि। ये सारे लोग अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, मतलब जो छोटा मोटा अपना काम करते हैं। निराश्रित, जो दूसरे पर निर्भर हों, भिखारी, ये भी दूसरे पर निर्भर हों। तो मतलब ये सारे लोग हमारे यहाँ पे क्या हैं? खाद्य असुरक्षित है। क्लियर दोस्तों? याद कर लेना, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा इसमें का कुछ टॉपिक ये भी यहाँ भी दे रखे हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। तो अगर पूछ लें कि यहाँ पर भी कौन है, तो आप कह सकते हो SC, ST और OBC। ठीक है, ये तीनों लोग भी खाद्य असुरक्षित में भी आते हैं। क्लियर दोस्तों? देखो एक चीज़ और यहाँ पर दे रखे, कुपोषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? महिलाएं प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन याद कर लेना आप लोग। कुपोषण से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? महिलाएं। ठीक है, देखो दोस्तों, एक हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। N का मतलब राष्ट्रीय, S का मतलब स्वास्थ्य पारिवारिक सर्वेक्षण। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है जो कुपोषित है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, HOIB। किसको किसको पता है इसका फुल फॉर्म? जिसको भी पता वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पंजाब का एक किसान HOIB प्रकार वाले गेहूं को एक खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा, इसको मैं आज नहीं, इसको मैं अगली क्लास में लेकर के आऊँगा। तब मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों है तथा क्यों की जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से को भी शेयर कर दें, ताकि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो भी उन लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।